जमशेद साहब, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान हमारे दोस्त हैं, उनको 3 माह मुकम्मल हो गए मुल्तान आए। 3 माह में आपको हर तरफ आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है। जिस सड़क से आप जाएंगे तोड़ फोड़ काम शाम जारी है। वो नादराबाद फाटक हो, जो आपको पता है सालों साल से उसके फंड्स रुके पड़े थे और लोग वहाँ अजियत का शिकार थे। बोसन रोड पे देख लें, 9 नंबर चौक है या ये सैदामाला बाईपास है। फिर अहम खबर ये है कि सैदामाला बाईपास से लेके सऊ चौक तक इस पर 1.5 अरब रुपया लग रहा है। मतलब ये मुल्तान की एक खूबसूरत तरीन सड़क बनने जा रही है। मतलब जिस तरह आप देखें ना, ये लिबर्टी वाली लेन है लाहौर में, ये उस लेवल का मतलब प्लान है कमिश्नर साहब का। और कमिश्नर साहब दिन रात लगे हुए हैं। 3 महीनों में ऐसे लगता है कि मुल्तान में हुकूमत का कोई स्पेशल फोकस है। हालांकि आपको पता है कि कमिश्नर साहब ज़ाती तौर पर ये कर रहे हैं। और फिर एक और ख़बर ये भी है, मुल्तान शहर में 22 बस स्टॉप बन रहा है जो स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे और वहाँ लोगों के बैठने का एक खूबसूरत इंतज़ाम हो रहा है। आपको लगेगा कि किसी आप बड़े शहर में हैं, अर्बन एरिया है। मतलब जिस तरह अब है, धूप जितनी तेज़ होती है, गर्मी में लोग खड़े होते हैं, तो वहाँ हमारे ख़ास तौर पर स्टूडेंट बच्चे बच्चियाँ, वो बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, बुज़ुर्गों को होता है। तो आप क्या समझते हैं कमिश्नर साहब क्या करना चाह रहे हैं मुल्तान के लिए? मेरा ख्याल है कि कहने दें कि जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ एक डिप्टी कमिश्नर बड़े मशहूर थे। वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बहुत सी तेज़ी से एक्टिविटी की। नसीम सादिक साहब, ठीक है। और ऐसे लगा था कि जैसे बस सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद बहुत से ऑफिसर्स आए, उन्होंने बहुत सा कंट्रीब्यूट किया इस शहर के लिए। लेकिन अगर हम जब डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की बात करते हैं तो एकदम जो एक विजिबल चेंज नज़र आती है वो उनके बाद के कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें करना, तो वो आमिर करीम साहब के आने के बाद हुआ है। और उनको सपोर्ट हासिल है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी जैसा उनको ऑफिसर यहाँ पे मैसर है। तो उसके साथ जो एक सिंकिंग है, जो सिंकिंग है उनकी जो केमिस्ट्री है और जिस तरीके से वो एक्टिवली चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए बहुत सी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ 3 माह में आपने उनके चंद काम वो किए हैं। वो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें देखें, अभी वो मैं उनका कल एक बयान देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि अवाम को कहीं ना कहीं तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन अवाम को कवायद और ज़वाबित के तहत आने हैं। और ख़ास तौर पे उनका कंसर्न था ट्रैफिक के हवाले से। बोसन रोड पे आपको, और हम खुद भी ट्रैवल करते हैं और हम सब भी वन वे की कितनी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं और उसकी वजह से कई हादसे होते हैं। तो छोटी का जिम्मेदारी अपनी जगह। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि वही ये बात करें कि करना पड़ेगा और चीज़ें होती हैं, तकलीफ बर्दाश्त लेकिन एक डिसिप्लिन में लेकर आना पड़ेगा। लोगों को देखना चाहिए कि आप रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सी, जैसे अब ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, अभी आप देखें कि ईदगाह वाला एक ट्रैफिक सिग्नल है। इसी तरीके से सैदामाला बाईपास पर भी इसको राउंड अबाउट को 9 नंबर उसको एक ट्रैफिक सिग्नल के तौर पे लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से 9 नंबर को भी एक मसले, तो ये खास तौर पे कैंट और बोसन रोड पर जो ट्रैफिक के इश्यूज हैं उसके ऊपर एक स्पेशल मीटिंग भी हुई है, चीज़ें हुई हैं। तो ये बहुत से काम हैं, अभी बहुत से काम होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से काम अभी उनके पाइपलाइन में हैं। कुछ चीज़ें शेयर हो रही हैं, कुछ चीज़ें अभी शेयर नहीं हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ तो हमें नजर आ रही है ना, 24 आवर, अब रात को देख लें, दिन को देख लें, कमिश्नर साहब कहीं ना कहीं फिर हैं। और फिर अगली मजेदार बात यह है कि इनका फोकस मुल्तान पर तो है ही है। इनका इजला है, लोधना चले, फिर जिले नहीं है, फिर हर तहसील में जा रहे हैं। ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ। मैंने कल सुन रहा था कि हर जुमेरात का उनका जो प्लान होता है वो किसी न किसी तहसील में जाते हैं। वहाँ तहसील के, अच्छा वो मेरी तहसील दुनियापुर है, दुनियापुर में मैं गया हूँ अभी, तो मैंने वहाँ जाकर देखा है यार जमशेद साहब, वो बड़ा चेंज था। मतलब हर चौक बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, मतलब बड़े प्लान चीज़ें, बड़ी खूबसूरती है वहाँ। वो मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये कमिश्नर साहब आए हैं, वो 3 माह में, मतलब कोई 3 साल के लिए कमिश्नर नहीं है यहाँ, 3 माह सिर्फ उनको हुए हैं। तमाम तहसीलें, तमाम इजला, और ख़ासतौर पर मुल्तान जो 55 लाख की आबादी का शहर है, जो एक बेहंगम शहर है, मतलब इसकी प्लानिंग तो थी नहीं सिरे से। तो अब वो जो सैदामाला से चौक से लेके सऊ चौक तक जो रोड बन रहा है ना, ये स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहा है। ठीक है। फिर वो जिस तरह अब ट्रैफिक की आपने बात की, वो अब स्टूडेंट्स को जा रहे हैं। ये आइंदा चंद दिनों में ना, सॉरी चंद महीनों में, चंद हफ्तों, चंद महीनों में मुल्तान के बहुत से चौराहे हैं, चौक हैं, राउंड अबाउट्स हैं, उसकी शक्ल भी आप देखेंगे कि क्या है। और वो हुकूमती फंड से नहीं हो रहे हैं, पैसों से नहीं हो रहे हैं, वो मुख्तलिफ मुल्तान के लोग ही मुख्तलिफ चौराहों को अपनी मदद आपके तक बना रहे हैं। उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ मुल्तान के नाम से कारोबारी लोगों को इकट्ठा कर दिया कि भाई आप इनफरादी तौर पर काम ना करें, जो भी काम करना है इज्तिमाई तौर पर करें। फ्रेंड्स ऑफ मुल्तान का जो आइडिया है, उन्होंने आपको पता है कि लिया, और उसके बाद उनके जहन में छोटे छोटे काम नहीं हैं, उनके जहन में मुल्तान के हवाले से 1-2 मेगा प्रोजेक्ट हैं।
जो वाकई विजिबल हों चीज़ें, और वो चाहते हैं और कि इस यहाँ की खित्ते- इस कम्युनिटी खित्ते की- उसकी ओनरशिप ले और हाँ। चीज़ें ले और उनके मशवरे से हो और वो खुद चलाएं। तो ये खुद एक बड़ा मेरा ख्याल है कि अच्छा इनिशिएटिव है और एक्टिव है, ज़ाहिर है। और मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है, मुल्तान डिवीज़न के वो कमिश्नर तो बुरे वाला से बेसिकली हुआ है, मुल्तान में पढ़ते भी रहे हैं तो चीज़ें तो सो मेरा ख्याल है ये कि तो बात आपकी मैं नहीं समझता। देखें, मुल्तान शहर से भी यहाँ कमिश्नर गुजर गए हैं, मैं अब नाम लूंगा तो फिर बहुत सारे लोग नाराज होंगे। उन्होंने चलिए हमसे आमिर साहब तक उन्होंने मुल्तान की तबाही का उन्होंने जो तबाही की है मुल्तान की, मैं कहता हूँ वो बाहर के लोगों ने नहीं की, जो मुल्तान के लोगों ने एक तबाही अच्छी की। चीज़ अच्छी बातें इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा।